बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं कन्वीनियंस मॉल ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। इसके बारे में मेरी पहले 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। उन वीडियोज़ का आपको मैं बताऊँगा कि क्या लोगों ने उसकी परसेप्शन ली है, किस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं, लोग अपना फ़ायदा कर रहे हैं या अपना नुकसान कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग लॉजिकल बेसिस के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई भी आपको पता फिक्टिशियस चीज़ हमारी होती कोई नहीं है, ना हम करते हैं, ना हम गुब्बारों में हवा भरते हैं, ना हम सब्ज़ बाग दिखाते हैं। जो चीज़ रियलिटी है भाई आपके सामने रख देते हैं और आपको खुली ऑफ़र देते हैं कि जिसका दिल करता है आके साइट विज़िट करे और अपनी आंखों से देख ले। चीज़ें समझ में आती हैं मूव करे, नहीं समझ में आती एग्ज़िट ले ले। चीज़ें बड़ी मज़ेदार होने वाली हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ रहिएगा वीडियो में एंड तक। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। यार सबसे पहले 1-2 गिला शिकवा आप लोगों से है, वो मैं ज़रा कर लूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे एक जानने वाले कह सकते हैं कस्टमर हैं, बाय फेस, ना उन्होंने ज़िंदगी में कभी मुझे देखा ना मैंने कभी उनको देखा है। सज्जाद साहब उनका नाम है, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। सज्जाद साहब उनका नाम है, बुज़ुर्ग हैं, बाहर होते हैं, अब्रॉड में होते हैं। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, वो नाराज़ होते हैं कि जी आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में वीडियो क्यों बनाते हैं। हालांकि मैं उनको ये बताता हूँ कि सर जी जो चीज़ आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जो लोग अपनी पेमेंट नहीं कर रहे। जिन लोगों ने कुछ पेमेंट की उसके बाद रोक दी, असल में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खुद ज़ाया की है। जिन लोगों ने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड दी है, जिन लोगों ने अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं, सोसाइटी ने उनको प्लॉट दिए हैं, उनको पोजेशनेबल एरिया में मूव किया है, वो वहाँ पे घर भी बना रहे हैं। तो फ़ायदा किनको हो रहा है? जो अपना प्लान पूरा कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी कर रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरा कर रहे हैं, वो फ़ायदे में है। जो दरमियान में अटके हुए हैं, कुछ पेमेंट की हुई है कुछ नहीं की हुई, वो जो है वो नुकसान में है। उनका नुकसान क्या हो रहा है कि एक तो सरचार्ज लग रहा है उनको, दूसरी चीज़ ये है कि या तो उनकी फाइलें जो नए रेट पे जो है ना वो शिफ्ट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं जिसको बोलते हैं, या फिर ये है कि उनको एनीवेज एग्जिट लेना पड़ता है और वो अच्छा खासा लॉस करके अपना निकलते हैं। क्यों? इस वजह से कि उन्होंने अपनी फाइलें तो जज्बात में आके ले लें, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू नहीं किए हैं, पैसे नहीं दिए हैं, उसके बाद आगे उसको परसू नहीं किया, तो वो फिर मार्केट में उसका रेट उसी तरह का ही लगेगा। या फिर अगर आप लंबे अरसे तक जो है ना उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी फाइल कैंसिल हो जाएगी, नए रेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि होती हैं और फिर आके कस्टमर कहता है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। देखिए, सोसाइटी ने आपको एक चीज़ दी, सोसाइटी ने कहा कि ये पेमेंट प्लान है, इसके मुताबिक आप जो है ना अपनी पेमेंट्स पूरी कर दें, हम आपको कब्जे दे देंगे। मैं आपको कब्ज़ों की मिसाल देता हूँ। जिन लोगों ने 2017-2018 में पेमेंट्स की थी, सोसाइटी ने उनको बाकब्जा प्लॉट दिए थे कि नहीं दिए थे? मैं जनरल ब्लॉक सेक्टर 1 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आज भी जाके देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है या नहीं है, वो रहने के काबिल है या नहीं है, सोसाइटी ने आपको कब्जे दिए या नहीं दिए। आप लोगों ने घर नहीं बनाए वो एक अलग बात है, ठीक हो गया। उसके बाद जनरल ब्लॉक का सेक्टर 2 ले लें, जनरल ब्लॉक का सेक्टर 4 ले लें, 5 ले लें, यहाँ पे डेवलप हुए, आप लोगों ने पेमेंट्स नहीं दी या आपने रोक ली, तो फिर मैं कहता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी के साथ खुद ज्यादती की है ना आप लोगों ने। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाद में ख्याल आया कि यार हम ठीक है अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो आगे चलाते हैं, और उन्होंने जब चलाई तो उनको बापोजिशन मतलब जो बाकब्जा प्लॉट है वो मिले हैं। लुब्बे लबाब उसका ये है भाई कि पेमेंट देंगे तो प्लॉट मिल जाएगा, नहीं देंगे तो नुकसान करके निकलेंगे। एक चीज़ तो ये सज्जाद साहब आप लोगों के लिए भी है कि जितनी आप सोसाइटीज़ को बुरा कहते हैं ना, उसकी दोनों साइडें परखें कि आपने जो कमिट किया था सोसाइटी के साथ, क्या आपने वो पूरा किया? क्या वो पेमेंट पूरी हुई आपकी? कॉस्ट ऑफ लैंड भी, डेवलपमेंट चार्जेस भी, अगर तो पूरे हो गए हैं भाईजान, मेरा नंबर आपके लिए हाजिर है। मुझे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे कि मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी थी, मेरी डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे थे, मुझे सोसाइटी ने बाकब्जा प्लॉट नहीं दिया। आप मुझे नंबर भेजिए कि मैं आपका केस प्रोसीड करूंगा, बगैर पैसों के करूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर इसका मतलब कि फॉल्ट तो आपकी तरफ भी है ना, सोसाइटी की तरफ आ जाते हैं। सोसाइटी कहती है कि जो पैसे देगा हम उसको प्लॉट दे देंगे, सीधा और साफ जवाब है। अब आ जाते हैं ये दूसरी चीज़ के ऊपर
آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی ویڈیو جو ہے اس کا آغاز درود پاک سے نہیں کیا. میں اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے مجبور کیا گیا یہ کام کرنے کے اوپر, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھ کے, پاک کلمات پڑھ کے, میرے کامنٹ میرے مطلب ویڈیو کے نیچے آتے ہیں, درود پاک پڑھ کے, پاک کلمات پڑھ کے لوگوں کو پھنساتے ہیں. میں توبہ کرتا ہوں, اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں ایسے رزق کے لیے کہ میں کسی کو پھنساؤں. میں تو درود پاک اس لیے پڑھتا ہوں بھائی کہ خیر و برکت ہو جائے. میری ویڈیو دیکھ کے بہت سارے میرے دوست ایسے بھی ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں. تو میرا مقصد درود پاک پڑھنے کا, اللہ پاک کا نام لینے کا یہ ہے کہ خیر و برکت ہو. اللہ پاک ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حلال رزق عطا فرمائے, ہمیں ایسا رزق نہ عطا فرمائے جس سے کسی کا کوئی نقصان ہو. ہم پناہ مانگتے ہیں اس رزق سے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز, مجھے ایک بھائی نے جناب کمنٹ کیا کہ جی نیا فراڈیا آ گیا. یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں ہمارے پاس 1 روپے کا کام نہیں کیا ہوتا. ہمیشہ اس طرح کے گندے گندے کمنٹ ان کی طرف سے آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بزنس کیا ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. جن کو نہیں سوٹ کیا وہ ایگزٹ کر گئے ہیں. ہم نے ان کو آپشنز دی کہ بھائی اگر آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ کہ آپ کی پراپرٹی گرو کر رہی ہے, ہم آپ کو یہ ایگزٹ کا ایریا دیتے ہیں, آپ یہاں پہ آ جائیں. ہم نے ان کو ایگزٹ پلان دیا, ان کا نقصان نہیں ہونے دیا. کم سے کم نقصان کی کوشش کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہو بھی تو کم سے کم نقصان ہو. ادروائز ان کو اچھی اچھی آپشنز میں ہم نے کنورٹ کیا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کنوینئنس مال آیا ہے اس کی جب میں نے ویڈیو بنائی تو اس کے اوپر مجھے یہ بولا جاتا ہے کہ جی آپ پردیسیوں کو پھنساتے ہیں, اللہ پاک پردیسیوں پر رحم کرے. سر جی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ ایک چیز آپ نے لی ہوئی ہے, آپ اس کو چلا نہیں رہے ہیں, اس کی پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ کینسل ہو گئی ہے یا وہ نئے ریٹ کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے یا اس کے اوپر جرمانے لگ رہے ہیں, وہ پھنسی ہوئی ہے آپ کی انویسٹمنٹ, نہ آگے جو گی نہ پیچھے جو گی. آپ اس لیے پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس کا فیوچر کیا ہے, اس وجہ سے آپ نے روکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ مارکیٹ میں بیچتے ہیں, وہ والی فائل آپ کی نکلتی ہے 20% یا 30% لیجر ویلیو کا. مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ اس کے اندر موجود ہے, آپ مارکیٹ میں بیچیں گے شاید کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ ملے گا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ نقصان نہ کریں. کنوینئنس مال میں آ جائیں, بنی ہوئی شاپ ملے گی آپ کو, کمرشل شاپ ملے گی, اور اس میں آپ کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے گی بغیر ڈڈکشن کے. اگر آپ کی ودن لمٹ ہے تو آپ کو بغیر کٹوتی کے, بغیر نقصان کے یہاں پہ میں ایڈجسٹمنٹ کروا دوں گا. تو کیا یہ نقصان کی بات کر رہا ہوں میں ان کی, کو پھنسانے والی بات کر رہا ہوں ان کی؟ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جی وہ تو پلاٹ میرا اتنے کا تھا, یہ شاپ اتنے کی ہے, تو آپ زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہوگا بھائی, وہ ایک پلاٹ تھا, یہ بنی ہوئی ایک دکان ہوگی, تو پلاٹ کے اوپر جو کنسٹرکشن ہونی ہے وہ فری میں ہونی ہے یا وہ کس کے جیب سے جائے گی؟ کیا سوسائٹی آپ کو اپنی جیب سے بنا کے دے گی؟ نہیں بنا کے دے گی. اگر اس کے اوپر کنسٹرکشن کرے گی تو اس کی کنسٹرکشن کے پیسے بھی تو لے گی نا. تو جب پلاٹ کی اور کنسٹرکشن کی آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو بھائی اس میں تو ہمیشہ فرق رہے گا. تو اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ والی چیز جو ہے یہ ہمیں زیادہ کاسٹ کر رہی ہے, یہ تھوڑی کاسٹ کر رہی ہے, تو پھر آپ اپنا پلاٹ کیری کر لیں, اس کو کنٹینیو کر لیں, آپ نہ پیسے زیادہ دیں. لیکن اگر اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تو ایک میں آپشن آپ کو دے رہا ہوں کہ بھائی اس جگہ پہ آ جاؤ, بنی ہوئی شاپ لے لو, کل کنا آپ کو جو ہے نا اس کا رینٹ آنا شروع ہو جائے گا, آپ کے فائدے کی چیز بن جائے گی. تو آگے سے مجھے یہ والا جواب ملتا ہے کہ جی یہ پھنسانے کا نیا طریقہ ہے. تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھنسانے کا طریقہ ہے تو یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, ہماری سوچ ہرگز نہیں ہے کسی کو پھنسانے کی. ہماری ہرگز سے یہ نہیں ہوتی کوشش کہ یار ہم آپ کو کسی نئی مصیبت میں ڈالیں. ہم تو آپ کو ہمیشہ سے کسی مصیبت سے, کسی مشکل سے نکالنے کے راستے بتا رہے ہوتے ہیں. میرا پورا چینل جو ہے نا آپ اس کو کھنگال کے دیکھ لیجئے گا, اس میں آپ کو ہمیشہ سے اچھی آپشن بتا رہا ہوتا ہوں کہ جس میں آپ کی پراپرٹی گرو کر سکے, جس میں اگر آپ کسی جگہ پہ سٹک ہو گئے تو آپ کو نکلنے کا, ایگزٹ کرنے کا میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوتا ہوں. جو لوگ تو تنقید کر رہے ہیں وہ آج بھی تنقید کریں گے, وہ کرتے رہیں گے, ان کو اللہ پاک ہدایت دے, میں ان کے لیے دعا گوں. اس کے علاوہ کنوینئنس مال کے اوپر میں نے 2 ویڈیو بنائی تھی, اس کے اوپر یقین مانے اتنا کا اچھا رسپانس آیا, اتنا کا اچھا رسپانس آیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ایک دن کے اندر گراؤنڈ فلور کی فرنٹ والی ساری شاپس سولڈ آؤٹ ہو گئی. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں جو بلیو برڈ سٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جن لوگوں کی انویسٹمنٹ کہیں پہ سٹک تھی, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ اچھی چیز ہے, تو وہ آ رہے ہیں یہاں پہ. جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ کرتے ہی رہیں گے. جنہوں نے کہنا کہ نہیں کچھ نہیں ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا, انہوں نے انج ہی کر دینا نا, انہوں نے واقعی کچھ نہیں ہونا, میں تمہیں سچی گل دساں, اور دوجیاں دا بھی دل خراب کر رہے ہیں انہوں نے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں,
अगर आप कमर्शियल में कोई आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमर्शियल सबसे पहले आबाद होता है, किसी भी सोसाइटी के अंदर कमर्शियल सबसे पहले आबाद होता है, आपको हमेशा फ़ायदा देता है, आपके लिए ज़रिया माश बनता है, आपके लिए रोज़ी कमा के देता है आपको कमर्शियल हमेशा। इसलिए मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन रही है कि आप कमर्शियल में आएँ। मैंने आपको बताया कि कन्वीनियंस मॉल जो है वो एक दिन के अंदर इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई है। ग्राउंड फ्लोर की फ्रंट वाली शॉप्स की बात कर रहा हूँ, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, हवाई बातें नहीं करूँगा। ये लाइव पोर्टल होता है हमारे पास, डीलर हजरात के पास होता है। ये आप सारा पोर्टल देखें, ज़रा ये देखें ना कि ये वाली जितनी भी रेड कलर की हैं ये सारी की सारी सेल हो गई हुई हैं, सारी दुकानें सेल हो गई हैं, कोई एक भी बाकी नहीं है। हमारे पास चंद यूनिट बाकी हैं, जो ग्रीन कलर के होंगे वो चंद यूनिट बाकी होंगे जो कि अवेलेबल हैं, वो भी चंद दिनों की इन्वेंट्री है, इससे ज़्यादा की इन्वेंट्री वो भी नहीं है। तो जो लोग इसमें आ रहे हैं फ़ायदा उठा रहे हैं भाई, जिन लोगों को फ़ायदा चाहिए, जिन लोगों को लगता है कि यार ये अच्छी चीज़ है, सस्ती चीज़ है, सस्ती चीज़ है और इसमें आपकी मर्जिंग भी करवा के दे रहे हैं आपको, इसमें क्रॉस मर्जिंग भी हो जाती है। एक चीज़ तो ये है कि 35,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चीज़ मिल जाती है। मुझे दूसरे किसी भी सोसाइटी के अंदर जो प्लाजे बने हुए हैं, ज़रा मुझे 35,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के ऊपर निकाल के दें, कोई देता है आपको? कोई नहीं देगा। फिर दूसरी जो अच्छी ऑप्शन है वो ये है कि इसके अंदर मर्जिंग भी आपको अलाउ हो, 11 लाख रुपए तक की आप मर्जिंग करवा सकते हैं यार उसके अंदर, शॉप के अंदर। कोई देता है आपको? आप 35 लाख रुपए में से 11 लाख रुपए की मर्जिंग निकालें, बाकी आपकी अमाउंट बचती कितनी है पीछे जो आपने पे करनी है, और 2 से 2.5 साल 3 साल का आपका प्लान बनना, थोड़ी सी अमाउंट आपकी जो है ना वो बचनी है। और फिर जब एट दी एंड आपको ये चीज़ मिलनी है, ये आपको एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग मिलनी है यार, एक तैयार बिल्डिंग मिलनी है, ठीक है। और इसमें ये भी है कि आप अपने नाम की, अगर आपके पास कोई ब्लू बर्ड सिटी की फाइल है तो वो भी इसमें मर्ज करवा सकते हैं। अगर अपने नाम की फाइल नहीं भी है आपके पास, किसी दूसरे नाम की फाइल है, वो भी इसमें मर्ज हो जाती है। तो मतलब सोसाइटी क्या करे और आपके लिए किस तरह की सहूलियात आपके लिए लेके आए। डिसीजन तो आपने लेना ना यार, डिसीजन तो किसी और ने नहीं लेना, डिसीजन तो सोसाइटी ने नहीं लेना, डिसीजन तो आपने लेना है। सोसाइटी ने आपको ऑप्शन देनी है, हमने आपको इंफॉर्मेशन देनी है, डिसीजन आपने लेना है कि हमने ये करना या नहीं करना। एनीवेज हमारा मकसद था आपको अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करना, वो हम कर रहे हैं। आपका काम है इसके ऊपर डिसीजन लेना, इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना। अच्छे टाइम के ऊपर डिसीजन ले लेंगे, फायदे में रहेंगे। सोचते रहेंगे तो एक दिन के अंदर ये सारी दुकानें अगर निकल सकती हैं तो अगले चंद दिन में आपको यहाँ पे दुकान कन्वीनियंस मॉल के अंदर नहीं मिलेगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो अगर आपका इरादा बनता है कि भाई ये कन्वीनियंस मॉल के अंदर शॉप लेनी चाहिए, जिसकी लोकेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है, हॉर्स मैस्कॉट से बिल्कुल करीब है, ये टीबीडी के बिल्कुल करीब है, ठीक है, गेट के बिल्कुल करीब है, मतलब इस एरिया में करीब है कि जाते ही आपका मॉल पहले आ जाता है। और क्या चाहिए आपको, और इतने सस्ते रेट के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं, विद मर्जिंग मिल रही है। तो मेरा ये ख्याल अच्छी चीज़ है। डिसीजन आपका भाई, आपने लेना डिसीजन ले लें। अगर आपने इसको छोड़ना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करना है, योर कॉल, आपका पैसा है भाई, आप इसको ज़ाया करना चाहते हैं शौक से करें, बिस्मिल्लाह, आपकी मर्ज़ी, आपकी प्रॉपर्टी है। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आपका दिल माने कि यार ये अच्छी चीज़ है, आप हमारे साथ रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन सर्विसेज देंगे और बेहतरीन रेट के ऊपर चीज़ें करवा के देंगे, प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ आपके सारा काम करवा के देंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।